बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नोमान में आप सब दोस्तों को अपनी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल माई हेल्थ माई वर्ल्ड। आज का हमारा मौजू है अंडा उबला हुआ या ऑमलेट का, इसमें से कौन सा खाना चाहिए, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इसमें से ज्यादा सेहतमंद कौन सी है, उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड एग या ऑमलेट का। इसमें जो प्रोटीन होता है वो हमारी मसल्स के लिए इंतहाई जरूरी है, वो हमारे आसाब के लिए इंतहाई जरूरी है, वो हमारे आसाब को ताकतवर मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फैट्स भी मौजूद होता है जिसको हम हेल्थी फैट्स कहते हैं। बॉइल्ड एग की खूबी यह है कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत पूरी तरह मौजूद होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल महफूज रहती है। आपने अंडा सिर्फ बॉयल किया और इसको इस्तेमाल किया तो मतलब सारे अज़ाहियत आपके जिस्म में चली गई और यकीनन ये अंडा आपको बहुत ताकत देगी, सेहत देगी और आपको एक मुकम्मल खुराक मिल जाएगी। ऑमलेट का फायदा भी है और नुकसान भी। अगर हम ऑमलेट में अच्छे ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ इसमें हम सब्जी डालते हैं, प्याज टमाटर डालते हैं, मिलाते हैं, तो इसकी अफादियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप खराब किस्म के ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे इस पे कि फार्मी अंडा और घरेलू अंडा, इसमें फर्क हम कैसे कर सकते हैं। फार्मी अंडे का कलर वो सफेद होता है, जिस तरह फार्मी मुर्गियां होते हैं इस तरह वो सफेद होता है। पहली इस अंडा की वजन वो 40-45 मिलीग्राम तक होता है और जब ये मुर्गियां बढ़ते रहते हैं तो उसकी वजन 60 मिलीग्राम से लेकर 70 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है। इसमें और किस्म के मुर्गियां भी मिलते हैं जो कि हम आमतौर पर इसकी पहचान कर सकते हैं, गोल्डन और मिस्री किस्म के मुर्गियां। और ये मुर्गियां और इस मुर्गियों की अंडे आमतौर पर हमारे इलाके में बेचे रहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मिस्री मुर्गियों की अंडा वो भी सफेद होता है, लेकिन गोल्डन मुर्गियां उसका अंडा बिल्कुल देसी या घरेलू मुर्गियों की तरह होता है, तो हम उसका पहचान आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि गोल्डन मुर्गियों का अंडा बिल्कुल ब्राउन होता है, बिल्कुल देसी मुर्गियों की तरह होता है। तो उसका तरीका यह है, अगर जो अंडे बाजार में मिलते हैं उसकी साइज एक तरह हो, ठीक है ना, तो आपने पहचानना है कि ये है गोल्डन मुर्गियों का अंडा और उसको बिल्कुल देसी मुर्गियों की तरह बेचा जाता है और हम लोग उसकी पहचान आसानी से नहीं कर सकते। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि गोल्डन मुर्गियों का अंडा जो है ना, या फार्मी मुर्गियों का अंडा, उसमें जो सफेदी होती है ना वो इतना गाढ़ा नहीं होता बनिस्बत उसके जो कि घरेलू या देसी मुर्गियों के अंडे होते हैं, वो उसमें सफेदी वो गाढ़ा होता है, तो हम इसके जरिए भी पहचान कर सकते हैं। और ये जो मिस्री मुर्गियां होते हैं उनके अंडों को ब्राउन किस्म का कलर दिया जाता है, वो उस तरह के पानी में डुबोकर उसमें रंग डालकर उसको रंग दिया जाता है और हम आम तौर पर उसकी पहचान आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि एक तो वो एक किस्म के, मतलब साइज में एक किस्म के होंगे, और दूसरा तरीका ये है कि इसमें जो मादा है सफेदी है, ठीक है, उसमें गाढ़ापन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये है इसकी पहचान का आसान तरीका। तीसरी किस्म वो है घरेलू मुर्गियां। ये तादाद में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, दस्तयाब होते हैं।
تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع. آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ طاقت وہ دیسی یا جس کو ہم گھریلو مرغیاں کہتے ہیں اس کے انڈوں میں موجود ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر وائٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ آزادانہ گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. اس کے اندر وائٹامن ڈی اور وائٹامنز بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں پوری طرح صحت مند بنا سکتے ہیں اور ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں بنسبت ان مرغیوں کے جو کہ فارم میں وہ سٹریس رہتے ہیں، جو کہ فارم میں ہیں وہ سٹریس میں ہیں، آزادانہ گھومتے رہتے نہیں سکتے، تو اس کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی اور وہ ہمیں زیادہ تر فائدہ نہیں دے گا. تو آج تک یہ ہمارا موضوع انڈے کے متعلق. تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب ویڈیوز اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے. میرے چینل کا نام مائی ہیلتھ مائی ورلڈ. ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ.